गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर लेके आए हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंडर। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। जनरली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है। वी डिफाइंड एग्रीकल्चर, हम लोग ने एग्रीकल्चर को डिफाइन किया था। हम लोग ने क्रॉप पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ क्रॉप। हम लोग ने पढ़ा था फील्ड क्या होता है। हम लोग ने पढ़ा था प्रोड्यूस क्या होता है। हमने प्रोड्यूस क्रॉप को कैटेगराइज किया था दो कैटेगरी में, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस विच इज यानी कि जो प्रोडक्शन करता है प्लांट क्रॉप, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दिस ग्रोस। ओके, तो उसमें हम लोग ने प्रोड्यूस के बेसिस पे सीरियल्स या ग्रेन्स या फिर लेग्यूम, पल्सेस, फाइबर क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स, ये सब आइडेंटिफाई किए थे। ठीक है, और हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दिस क्रॉप्स ग्रो, उसके बेसिस पे खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स पढ़ा था। ठीक है, खारिफ क्रॉप्स जो कि बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन में ग्रो कराए जाते हैं, जिन्हें समर सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं। राबी क्रॉप्स जो विंटर में ग्रो कराए जाते हैं, जिन्हें विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स पढ़े थे। अब हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे कि क्या बेसिक प्रैक्टिसेस हैं। व्हाट आर ऑल द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या बेसिक प्रैक्टिसेस हैं एक फार्मर कैरी आउट करता है, जिससे कि एक सॉइल में एक क्रॉप हम लोग ग्रो कराते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोइंग द सीड्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और फिर हम लोग हार्वेस्टिंग या स्टोरेज तक जब पहुंचते हैं तो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, तो हम लोग उसको समझेंगे आज की क्लास में। ओके, तो पहला है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हम लोग समझेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो बच्चों एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस are activities or tasks which a farmer performs to produce a good crop. ओके, तो हम लोग इसको बेसिकली समझेंगे, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे टास्क जो कि एक फार्मर परफॉर्म करता है फार्मिंग लैंड में, एग्रीकल्चर लैंड में, जिससे कि एक बढ़िया क्रॉप प्रोड्यूस हो। मान लीजिए एक मैंगो का प्लांट या फिर किसी का भी प्लांट, उसको वीट का प्लांट ग्रो कराना है एक अच्छा, तो उसको स्टार्टिंग से ही, जब से सीड सो कराएगा फार्मर, तब से एंड तक उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ेगी, बहुत केयर करनी पड़ेगी उस क्रॉप की। तो वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे टास्क जो कि एक फार्मर परफॉर्म करता है टू प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी क्रॉप, एक अच्छी क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए जो फार्मर सारी एक्टिविटीज करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोइंग द सीड्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करता है, क्योंकि क्रॉप कहाँ ग्रो होगा, क्रॉप को तो सॉइल में ही ग्रो कराना है ना फार्मर को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हुए उसको एंड तक जब तक हार्वेस्ट नहीं हो जाता तब तक जो सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो सारे टास्क एक फार्मर परफॉर्म कैरी आउट करता है, तो वो आते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, यानी कि एक्टिविटीज और टास्क विच अ फार्मर परफॉर्म्स टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप। ओके, हम लोग ने समझा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड क्या बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनका नाम क्या है। देखिए, ये सब सीरीज में लिखी हुई हैं, इसे आप समझिएगा। ये हम लोग सारे पॉइंट, सारे पर्टिकुलर एक एक पॉइंट डिटेल में समझेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। सारे पॉइंट्स में डिटेल में समझाऊंगा हर एक लेक्चर में। अभी आप बेसिकली वन वर्ड समझ लीजिए क्या क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या इसका मीनिंग क्या है, यानी कि क्या किया जाता है फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, तो समझिएगा, एक क्रॉप को ग्रो कहाँ कराएंगे हम लोग। वी विल ग्रो अ क्रॉप इन अ फील्ड, है ना, इन अ फील्ड, फार्मिंग फील्ड। तो उस फार्मिंग फील्ड में सॉइल होनी चाहिए, तो सॉइल एक गुड क्वालिटी सॉइल होनी चाहिए। सॉइल को हम लोग एक बेटर वे में प्रिपेयर करेंगे, सॉइल को एक बहुत अच्छे वे में प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि लेटर ऑन स्टेजेस पे एक क्रॉप जब हम लोग जब सीड सो कराएंगे तो एक प्रॉपरली हेल्दी प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, अगर हम लोग सॉइल को वेल प्रिपेयर्ड सॉइल नहीं देंगे, एक क्रॉप को वेल प्रिपेयर्ड सॉइल नहीं देंगे तो कैसे अच्छी तरह से ग्रो करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जरूरी है, जिसमें हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे कैसे लूज करते हैं सॉइल को, यानी कि बिग जो चंक्स या फिर क्लम्प फॉर्म में होते हैं सॉइल्स, तो उसको कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, तो उसको लूज कहते हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल। और टर्निंग ऑफ सॉइल से जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स लोअर लेयर में होते हैं अपर लेयर में आ जाते हैं, तो हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सेकेंडली, जब सॉइल प्रिपेयर हो गई, फिर हम उसे सीड्स को सो करते हैं, जो एक हेल्दी वैरायटी या फिर हेल्दी हाई यील्डिंग, यानी कि जो एक ऐसा
ऐसा क्रॉप जो कि ऐसा सीड जो कि हाई वैरायटी यानी कि हाई क्वालिटी या फिर हाई यील्डिंग वैरायटी हो, उसे सो करेंगे। यानी कि एक हेल्दी सीड सिलेक्ट करेंगे और उस सीड को सो करेंगे कितने सॉइल में। तो सोइंग ऑफ सीड्स होता है दूसरा स्टेप, ठीक है। जब हम लोग ने सीड सो कर दिया, फिर हम लोग क्या करेंगे, सीड को सो कर दिया, नाउ वी विल प्रोवाइड। अब उसको प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। प्लांट्स तो सॉइल से अपने रूट के थ्रू न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। these all plants absorb nutrients through their roots। तो रूट्स के थ्रू वाटर भी, मिनरल्स भी, सबको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो धीरे धीरे अगर एब्जॉर्ब करेगा यानी कि कंज्यूम करेगा प्लांट, तो क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगी। सॉइल विल बी नाउ डिफिशिएंट इन दिस न्यूट्रिएंट्स। सॉइल में इन सबकी डिफिशिएंसी होनी होगी। तो इसलिए हम लोग सॉइल में रेगुलर बेसिस पे जल्दी फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स केमिकल्स में बने वो न्यूट्रिएंट्स, वो केमिकल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, मान लीजिए जैसे एनपीके फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, सुपर फॉस्फेट होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ये एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, वो सॉइल में डाले जाते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए और क्रॉप की अच्छी ग्रोथ हो, ठीक है। और ऐसे ही मैन्योर नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जब डिके कर जाते हैं यानी कि डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया, फंजाई जब इन पे एक्ट करते हैं तो इनके न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में पहुंचा देते हैं। यही सॉइल जो कि वापस मैन्योर कहलाता है, इसको प्लांट को दे दिया जाता है जिससे कि प्लांट अब एक प्रॉपर वे में ग्रो करता है, क्योंकि अब उसको न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स नेचुरल हैं और फर्टिलाइजर्स क्या हैं, नेचुरल नहीं हैं, क्या फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर केमिकल्स, ओके। हम लोग सारे डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन क्लासेस में, अभी आप जनरल समझ लीजिए इसके बारे में। इरिगेशन, फिर हम लोग ने जब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर दिए सॉइल में क्रॉप की ग्रोथ के लिए, अब क्या जरूरी है, प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर प्रोवाइड करना जरूरी है। अब जैसे हम लोग को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स को भी ऐसे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो टू सप्लाई वाटर टू प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, ओके। यानी कि वाटर प्रोवाइड करना सॉइल में वो प्लांट को, इट इज कॉल्ड इरिगेशन। वो इरिगेशन के लिए वेल्स हो सकते हैं, ट्यूबवेल्स हो सकते हैं, कुएं हो सकते हैं ना, लेक्स, रिवर्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं, नदियां हो सकते हैं, जो लेक्स होते हैं जो उससे वो क्या है, एक इरिगेशन का सोर्स है। दीज ऑल और सोर्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है ना। तो इन सबसे वाटर बॉडीज से हम लोग सॉइल में या फिर प्लांट को क्या कहते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। दिस कॉल्ड इरिगेशन, दैट इज प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, कॉल्ड इरिगेशन। देन अब इरिगेशन हो गया, वाटर प्रोवाइड कर दिया, अब हम लोग को क्या चाहिए, अब कुछ अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, वो कुछ ग्रो करने लग जाते हैं क्रॉप के साथ, ठीक है। हम लोग ने मान लीजिए वीट का क्रॉप ग्रो कराया, उसके साथ क्या क्या ग्रो करने लगा साथ में, उसके साथ साथ ग्रो करने लगे वीड्स यानी कि अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो करने लग जाते हैं जिनकी हम लोग को नहीं ज़रूरत है। वो क्या करेंगे, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी वो भी एब्जॉर्ब करेंगे, वो भी वाटर लेंगे, यानी कि पूरी तरह उस हम लोग ने जो क्रॉप ग्रो कराया है उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, उसे वाटर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये साथ साथ में जो वीट ग्रो कर रहा है, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वो भी एब्जॉर्ब करेंगे ये वाटर एंड मिनरल्स। तो आर क्रॉप, a particular crop which we have grown will be deficient in this nutrients in water, इन सब के लिए उनको भी डिफिशिएंसी होने लगे, इसलिए रिमूवल ऑफ वीड्स जरूरी है, यानी कि वीडिंग प्रोसेस, वीडिंग जरूरी है। वीडिंग दैट इज रिमूवल ऑफ वीड्स, यही वीड्स जो अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो करने लग गए हैं अपने क्रॉप के साथ, उन्हें हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। वी विल रिमूव दिस अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, दिस प्रोसेस नोन एज वीडिंग, ठीक है। वीडिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब सारा प्रोसेस हो गया, हम लोग ने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिया, हम लोग ने वाटर प्रोवाइड कर दिया, हम लोग ने वीड रिमूव कर दिया। नाउ अपना क्रॉप हैज मैच्योर्ड 3 to 4 months बाद जब क्रॉप मैच्योर होता है तो कटिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज हार्वेस्टिंग। हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, वी कट द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग के बाद कटिंग ऑफ क्रॉप्स के लिए मेथड्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, मशीन्स होती हैं जिससे कि हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, कट करते हैं क्रॉप्स को, ठीक है। फिर देन जब हार्वेस्ट हो गया, हम लोग के पास क्रॉप मिल गया हमें, अब अगर इसका स्टोरेज नहीं करेंगे, इफ वी विल नॉट स्टोर दीज प्लांट्स, क्या होंगे, सारी अपनी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी, जितना कुछ काम किया था हम लोग ने, सॉइल अच्छे से बनाई, सीड किया, सारा प्रोसेस किया था जिससे कि प्लांट एक क्रॉप ग्रो कर पाए। नाउ दैट
दैट पर्टिकुलर प्लांट हैज ग्रोन अप, इट हैज बीन मैच्योर्ड, अब मैच्योर हो गया, वी हैव कट दैट प्लांट, वी हैव हार्वेस्टेड दैट प्लांट, नाउ वी हैव टू स्टोर दिस प्लांट, ओके, नाउ वी हैव टू स्टोर दिस पर्टिकुलर, कुछ भी प्रोडक्ट मिला है, मान लीजिए हम लोगों ने सीरियल ग्रो कराया है, ठीक है, जैसे ग्रेन ग्रो कराया है, वीट ग्रो कराया है, राइस, मेज, कुछ भी, अब इसकी कटिंग होगी, अब वी हैव टू स्टोर दिस अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, उनको ग्रेन्स को स्टोर करना पड़ेगा, स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यूज कर पाए उसे, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्रॉप को लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर पाए, इसलिए हम लोग उसे स्टोर करते हैं, ठीक है। सो दीज आर 7 बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच वी परफॉर्म टू लाइक ग्रो अ क्रॉप, दैट इज अंडर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब हम लोग ने बेसिक प्रैक्टिसेस, ये हर एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग डिटेल में समझेंगे, पर उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है क्या समझना एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स क्या होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस ऑल पॉइंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, ओके। सो बच्चों समझिएगा, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स क्या होते हैं। These are tools used in carrying out different agricultural tasks, ओके। अब एक फार्मर कितना परफॉर्म करेगा ये सारी एक्टिविटीज, प्रिपेयर कैसे करेगा सॉइल, वो बाय हैंड तो करेगा, पर उसको टूल्स चाहिए हैं, कुछ ऐसे टूल्स चाहिए हैं जिसकी वजह से ये काम जो कि फार्मिंग फील्ड में होता है, इतने बड़े क्रॉप लैंड में होता है, वो कैरी आउट कर पाए, पर उसको कुछ इंप्लीमेंट्स चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए जिससे कि उसका काम आसान हो जाए। इतनी बड़ी फील्ड को अगर किसी को मैनेज करना है तो कैसे करेगा वो फार्मर, इन टूल्स के हेल्प से। सो द टूल्स which are used in carrying out different agricultural tasks are known as agricultural implements, okay? समझ गए आप लोग। तो उसमें क्या क्या आता है देखिए, उसमें बेसिकली आपने बहुत सुना होगा इसका वर्ड प्लाउ, वन इज प्लाउ, सेकेंड इज हो, थर्ड इज कल्टिवेटर एंड नेक्स्ट इज लेवलर, ठीक है। ये क्या है, सारे एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स हैं, यानी कि टूल्स हैं जिसकी हेल्प से फार्मर सॉइल को प्रिपेयर करेगा, सीड्स को सो करेगा, ये सारे स्टेजेस कैरी आउट करेगा, ठीक है। तो प्लाव क्या होता है, देखिए मैंने आपके लिए प्लाव बनाया हुआ है, इसको समझिएगा, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। ये प्लाव होता है, एक्चुअली ये किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ वुड और आयरन, या तो वो वुड का बना होता है या तो वो आयरन का बना होता है, ठीक है। और ये अर्लियर पहले टाइम में, जब पहले का टाइम था, जब पहले फार्मर्स थे, जो पहले वाले फार्मर्स थे, वो क्या करते थे, उन लोग के पास ऐसी कोई ट्रैक्टर्स या फिर कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं था जब, उससे पहले तो वो लोग जो एनिमल्स हैं, जैसे कि बुल्स होते हैं, ठीक है, बुल, कैमल्स, हॉर्सेस, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर ये प्लाव रख दिया जाता था, जिससे कि क्या करा जाता था, हेल्प मिलती थी फार्मर्स को सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। फार्मर्स इनकी हेल्प से, इस मेथड, इस प्लाव की हेल्प से क्या करता था, सॉइल को प्रिपेयर करता था। प्रिपेयर मैंने बताया, लूज करता था, टर्न करता था सॉइल को, ठीक है। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, प्रिपेयर करता था। तो पहले एनिमल्स की हेल्प से, यानी कि बुल्स, कैमल्स, हॉर्सेस, इनके ऊपर ये प्लाव रख दिया जाता था, ठीक है। और ये प्लाव क्या करता था, एक वुडन बहुत बड़ा वुड का लॉग होता था, उसके ऊपर ये प्लाव रखा जाता था और वो इन एनिमल्स के ऊपर रख दिया जाता था और इनको फार्मिंग फील्ड्स में ले जाया जाता था, जहां क्रॉप फील्ड्स होती थी। अब क्रॉप फील्ड्स में क्या होता था, ये जैसे जैसे मूव करते थे, ये प्लाव की हेल्प से, इस प्लाव की हेल्प से जो सॉइल है, वो उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स, जो क्रम्स होते हैं, जो बड़े बड़े बोल्डर्स फॉर्म में जो सॉइल होती है, यानी मोटे मोटे उसमें, तो वो टूट जाती है, लूज हो जाती है, सॉइल इज लूजेंड, ठीक है, सॉइल लूज हो जाती है, जिससे कि क्या, सॉइल लूज हो जाती है, यानी कि सॉइल लूज हो जाएगा, यानी कि प्रॉपरली जो रूट्स हैं प्लांट के, वो प्रॉपरली पेनिट्रेट कर पाएंगे सॉइल में, यानी कि सॉइल में ये रूट्स होते हैं जो प्लांट्स के, वो प्रॉपरली पेनिट्रेट कर पाएंगे और इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगे, यानी कि फर्मली स्टैब्लिश हो जाएंगे सॉइल में, यानी कि प्रॉपरली उनको अपने अटैचमेंट के लिए रूट्स का पेनिट्रेट होना जरूरी है। तो यानी कि रूट पेनिट्रेट कर पाएंगे प्रॉपरली और रूट इजीली ब्रीथ कर पाएंगे। अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स में सॉइल टूट जाएगी तो क्या होगा, इससे हेल्प क्या होगी, इससे ये हेल्प होगी, रूट्स प्रॉपरली ब्रीथ कर पाएंगे। और टर्न भी करा जाता है, प्लाव की हेल्प से सॉइल टर्न भी होती है, यानी कि नीचे वाली सॉइल लेयर ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे, ऐसे मिक्सिंग होती है। उससे क्या होता है, उससे जो लोअर लेयर्स में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जनरली न्यूट्रिएंट्स लोअर लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, वो ऊपर की लेयर पे आ जाते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर की लेयर में आ जाते हैं। अब ऊपर की लेयर में आ गया तो क्या हेल्पफुल हुआ,
उससे क्या हेल्प मिली? उससे ये हेल्प मिली जो सॉइल में जो पर्टिकुलर क्रॉप है, जो उसका रूट है, जैसे ही एम्बेड हो रहा है यानी अंदर जा रहा है, वो प्रॉपरली यानी कि ईजिली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर न्यूट्रिएंट्स अपर लेयर में आ जाएंगे तो इस सॉइल से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाएगा ईजिली, तो ये हेल्प होती है। तो और फिर आपने ये भी सुना होगा माइक्रोब्स जैसे कि अर्थवॉर्म को फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर कहा जाता है, और कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो उसमें रहते हैं फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। क्यों? क्योंकि ये अर्थवॉर्म और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बेनिफिशियल हैं, वो क्या करते हैं और फर्दर लूजनिंग और टर्निंग में हेल्प करते हैं। यानी कि और ये प्लाउ की हेल्प से तो फार्मर लूज कर ही रहा है सॉइल को, टर्न कर ही रहा है सॉइल को, और ये माइक्रोब्स, ये अर्थवॉर्म, ये भी फर्दर और ज़्यादा लूजन करते हैं या टर्न करते हैं सॉइल को, यानी कि और ज़्यादा ये भी हेल्प करते हैं, यानी कि फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं। दीज आर friends for farmer, therefore these are known as friends of farmer, okay, because they are also helping in increasing the fertility of soil or preparation of soil, ठीक है। now अब क्या होगा, these are driven by horses, camels and bulls, ठीक है। और इसमें इस प्लाव में, ये मैंने आपके लिए प्लाव बनाया हुआ है, प्लाव का ये पोर्शन, ये पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज प्लाव शेयर। दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ प्लाव इज नोन एज प्लाव शेयर, ओके। एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन जो कि इन एनिमल्स के ऊपर होता है, रखा जाता है, इज नोन एज प्लाव शेयर। सो प्लाव शेयर, ठीक है, ये प्लाव शेयर, ठीक है, आप लोग समझेंगे। ये प्लाव शैफ्ट होता है एक्चुअली, ठीक है, प्लाव शैफ्ट, ओके। नाउ दीज आर ड्रिवन बाय एनिमल्स। अब क्या होता है, अब मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, अब हम लोग ये फार्मर्स क्या करते हैं, ये ट्रैक्टर्स यूज करते हैं। दीज ट्रैक्टर्स आर यूज इंस्टेड ऑफ एनिमल्स, ओके। ट्रैक्टर्स मतलब अब एनिमल्स का यूज नहीं होता है। अब मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग में ये जो होता है, क्या करा जाता है, ट्रैक्टर्स को एनिमल्स को यूज नहीं करा जाता है। दीज ट्रैक्टर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ एनिमल्स। ये प्लाउ ट्रैक्टर्स में अटैच कर दिए जाते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर्स में अटैच कर दिए जाते हैं और ये फार्मिंग होती है, ठीक है। तो ये नाउडेज ट्रैक्टर्स आर यूज इंस्टेड ऑफ एनिमल्स, ओके। अब बेनिफिट्स क्या हैं, प्लाउ के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज टिलिंग द सॉइल, दैट इज टिलिंग द सॉइल। अब टिलिंग द सॉइल क्या होता है? टिलिंग इज ऑल्सो नोन एज प्लाउइंग। वही मैंने प्लाउइंग बताया ना, जो टिलिंग बताया, यानी कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, जो प्रिपेयर करते हैं हम लोग सॉइल, है ना, उसमें प्लाउइंग करते हैं, यानी टिलिंग करते हैं पहले स्टेप में, यानी सॉइल को लूज करते हैं, टर्न करते हैं। दैट इज लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज प्लाउइंग और टिलिंग। तो टिलिंग में हेल्प होती है, इन प्लाउज के हेल्प से क्या होता है, टिलिंग में हेल्प मिलती है हम लोग को। दूसरा क्या है, फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स। अब एक कैसे ये पॉइंट समझेंगे, देखिए प्लाव के हेल्प से क्या होता है, सॉइल को लूज और टर्न करा जा रहा है, तो फर्टिलाइजर्स भी कभी कभी ऐड कर दिए जाते हैं बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स। बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स को सो करने से पहले हम लोग फर्टिलाइजर्स भी कभी कभी ऐड कर देते हैं। तो क्या हुआ, फर्टिलाइजर्स प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं। जब प्लाउइंग करते हैं, टिलिंग करते हैं, उससे क्या होता है, जो हम लोग फर्टिलाइजर्स मैंने प्रोवाइड करे हैं सॉइल में क्रॉप को, वो क्या होते हैं, वो प्रॉपरली मिक्सअप हो जाते हैं। दैट इज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स, इट इज बेनिफिशियल फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट समझेंगे, रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। अब पहले से मान लीजिए उस फार्मिंग लैंड में कुछ अनवांटेड जो प्लांट्स हम लोग ने ग्रो नहीं करा है, पहले से कहीं ग्रो कर रहे हैं फील्ड में, पर हम लोग को वो पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो कराना है, मान लीजिए वीट ग्रो कराना है, पर पहले से ही कुछ प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो प्लाउइंग करते हैं सीड को सो करने से पहले, बताया मैंने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। तो क्या होता है, उससे जो अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स जो वी डोंट रिक्वायर्ड दोस प्लांट्स, वो क्या करते हैं, प्लाउइंग के मेथड से रिमूव हो जाते हैं, वो सारे अपरूट कर दिए जाते हैं, यानी कि सॉइल से निकाल दिए जाते हैं। इसकी हेल्प से, प्लाउइंग की हेल्प से, दीज रिमूव अनवांटेड प्लांट्स विच आर ऑल्सो नोन एज वीड्स। मैंने बताया था वीडिंग, ये बाद में प्रोसेस होता है, ठीक है। अब दूसरा एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट क्या है, अब हम लोग प्लाव के बारे में समझा, अब हम लोग दूसरे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट के बारे में समझेंगे, दैट इज अ हो क्या है, एक लॉन्ग रॉड होती है, ठीक है, एक लॉन्ग रॉड होती है वुड या आयरन की। पहली बात तो समझेंगे, दो पार्ट हैं इसके, वुड और आयरन के लॉन्ग रॉड होती है, ठीक है। उसके बाद एंड पे एक बेंट प्लेट, वन बेंट प्लेट इज फिक्स्ड टू द एंड, एक एंड पे एक बेंट प्लेट फिक्स्ड होती है। मैंने आपके रेफरेंस के लिए ये हो बना दिया है, सिंपल हो।
ये हो देखिए, आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा फार्मिंग लैंड में, जो फार्मर्स होते हैं ये यूज करते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग रॉड होती है वुड और आयरन की, ये लॉन्ग रॉड होती है, ठीक है। उसके एंड पे ये बेंट या फिक्स प्लेट ये अटैच्ड होती है, ये भी आयरन की होती है, ठीक है। ये अटैच्ड होती है एक एंड पे इसके, ठीक है। अब इसकी हेल्प से क्या करते हैं फार्मर, इसके हेल्प से फार्मर या तो लूजन करते हैं सॉइल फॉर लूजनिंग द सॉइल। मैंने बताया था आपको सॉइल्स कभी कभी क्रम होके, यानी क्रम जो बिग पीसेस ऑफ सॉइल होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, क्रम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये समझिएगा, बिग पीसेस होते हैं जो सॉइल के, वो क्या कहलाते हैं, दीज आर नोन एज क्रम्स। ये बिग पीसेस जो आपने देखा होगा सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको छोटे छोटे पीसेस में मतलब सॉइल को तोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इस बड़े पीस को छोटे छोटे पीस में, इससे क्या होता है मैंने बताया था अभी आपको, छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट जाएगा, रूट्स प्रॉपरली ब्रीथ कर पाएंगे और प्रॉपरली इंसर्ट हो पाएंगे सॉइल में, ठीक है, जिससे कि फर्मली वो अटैच्ड रह पाएंगे सॉइल से, ठीक है। ये दो हेल्प होती है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना लूजनिंग ऑफ सॉइल कहलाता है, और इसमें ये हो भी हेल्प करता है। ये भी एक एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट है जिसकी हेल्प से फार्मर क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं। इट इज यूज फॉर लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल को लूजन करने में हेल्प मिलती है। दूसरा होता है फॉर रिमूविंग वीड्स। अब फार्मर इसको वीड्स भी रिमूव करने के लिए, यानी कि जैसे प्लाव यूज हो रहा था वैसे ही हो भी यूज होता है। जो अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं सॉइल में, वो उनको रिमूव करने में काम करता है, ठीक है। तो जब सॉइल को प्रिपेयर करते हैं हम लोग इसके हेल्प से, तो रिमूव कर देते हैं इससे वीड्स और लूजन कर देते हैं सॉइल, यानी कि सोइंग ऑफ सीड्स से पहले, ठीक है। अब तीसरा एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट क्या है, थर्ड एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, जो कि काम करता है फॉर लाइक दिस प्लोइंग ऑफ फील्ड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पर ये स्ट्रक्चर कैसे हम लोग किसी एनिमल के ऊपर नहीं, ये हम लोग इट इज ड्रिवन बाय ट्रैक्टर्स, इट इज नॉट ड्रिवन बाय एनी एनिमल्स, इट इज ड्रिवन बाय ट्रैक्टर्स, दैट इज मशीन्स, ठीक है। मशीन ट्रैक्टर्स के पीछे ये पर्टिकुलर कल्टीवेटर अटैच कर दिया जाता है, और फार्मिंग फील्ड में एक फार्मर इसको ले जाता है, जिससे कि जहाँ जहाँ ये ट्रैक्टर जाता है वैसे वैसे वो फील्ड कल्टीवेट होती जाती है, यानी कि इट इज ड्रिवन बाय ट्रैक्टर्स, ओके। तो हेल्प क्या होगी, देखिए ये सब देखिए, प्लाव अगर ऐसा यूज होगा, एनिमल से यूज होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, तो उसमें क्या होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे बड़ी फील्ड होगी क्रॉप फील्ड, तो उतना ही टाइम लगेगा। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर एनिमल्स के हेल्प से प्लाव यूज़ करते हैं या फिर हो मैनुअली फार्मर यूज़ करता है बाय हैंड, यानी धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके प्लाव कर पाएगा, लूज कर पाएगा सॉइल को, यानी कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है वो, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो कल्टिवेटर की हेल्प से क्या होता है, कल्टिवेटर जो कि ट्रैक्टर के साथ अटैच कर दिए गए हैं, इट विल सेव आवर टाइम, इट विल सेव आवर मेहनत, हम लोग की मेहनत सेव होगी, हम लोग का लेबर सेव होगा, इट विल सेव लेबर्स एंड टाइम, वो हम लोग का मेहनत सेव करेगा, वो हम लोग का टाइम सेव करेगा, यानी कि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप फील्ड को क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन कल्टीवेटिंग, लाइक इट सेव्स लेबर एंड इट सेव्स टाइम, ठीक है। अब हम लोग दूसरा समझेंगे, लेवलर क्या होता है। अब लेटर ऑन क्लासेस में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो उसके 2 स्टेप्स होते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहले में तो हम लोग प्लाव करते हैं, दैट इज प्लाविंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्लाविंग विद द हेल्प ऑफ दीज एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स हम लोग प्लाव करेंगे। फिर प्लाविंग के बाद लेवलिंग भी ज़रूरी है, यानी कि फार्मिंग लैंड की लेवलिंग ज़रूरी है। लेवलिंग यानी कि एक ही मतलब लेवल पे लाना, उस फार्मिंग फील्ड को एक ही लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी होता है। लेवलिंग बहुत ज़रूरी होती है। और लेवलिंग, इतने बड़े फार्मिंग फील्ड की लेवलिंग कैसे होगी, देखिए लेवलिंग समझिएगा, लेवलिंग ये सेकंड स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। लेवलिंग, इसमें क्या होगा, लेवलर का यूज होगा। लेवलर क्या होगा, एक लार्ज पीस होता है, लार्ज पीस, ठीक है, लार्ज पीस ऑफ वुड और आयरन। ये लार्ज पीस ऑफ वुड और आयरन प्लैंक होता है, बड़ा सा पीस होता है, ठीक है। ये या तो बुल के साथ अटैच कर दिया जाता है, यानी एनिमल्स के साथ, या तो ट्रैक्टर्स के साथ। और ये लार्ज पीस ऑफ वुड और प्लैंक जो होता है, वो हम लोग फार्मिंग फील्ड में फार्मर्स ले जाते हैं। फार्मिंग फील्ड्स में जैसे ही ले जाते हैं, वो हेल्प क्या करता है, वो लेवल करने का काम करता है, यानी कि पूरे ही फील्ड को जब प्रॉपरली लेवलिंग करने का काम करता है। फिर उसके बाद, ठीक है ना, जिससे कि, और लेवलिंग ज़रूरी क्यों है, लेवलिंग इसलिए ज़रूरी है, यानी कि एक
सॉइल में जो मैंने बताया था, जो लूजनिंग सॉइल होती है, यानी कि प्रॉपरली जो क्रम्स होते हैं यानी कि बड़े बड़े फॉर्म्स में जो सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये लेवलिंग उसमें भी हेल्प करती है, यानी कि इन क्रम्स को तोड़ने में भी काम करती है। यानी कि जो बड़े बड़े ये क्रम्स फॉर्म हो गए हैं सॉइल के, उनको तोड़ने में भी काम करती है। यानी कि इसकी हेल्प से, लेवलर की हेल्प से सॉइल को, इस लैंड को एक प्रॉपरली एक लेवल में ले आया जाता है, और उसमें हेल्प, और क्या होता है, इस क्रम्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है, जिससे कि सोइंग ऑफ सीड्स या फिर लेटर ऑन प्रोसेसेस इजी हो जाएं, सॉइल को एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने की हेल्प से। तो हम लोग ने समझा आज की क्लास में कि क्या सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, और क्या बेसिक, कौन सी, कितनी टाइप की 7 बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हम लोग ने पढ़ा। फिर हम लोग ने पढ़ा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अभी स्टार्ट करने से पहले एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स समझे। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स क्या है, वो टूल्स हैं, ठीक है, जो जिसकी हेल्प से हम लोग एग्रीकल्चरल कैरी आउट करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि प्लाव, हो, कल्टीवेटर, लेवलर। हम लोग ने प्लाव समझा, हम लोग ने हो समझा, हम लोग ने कल्टीवेटर समझा, हम लोग ने लेवलर समझा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, और हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से परफॉर्म करते रहिए।